हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मेट्स, जहां आप थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को शुगर और थायराइड का परमानेंट सॉल्यूशन बता रहा हूं फ्रेंड्स, जहां आप जड़ से इलाज कर पाएंगे शुगर और थायराइड का। ये क्यों होता है, क्या कारण से होता है फ्रेंड्स, और डॉक्टर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। सुनिए, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए हैं फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ना मैं किसी कंपनी के दवाई का एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, तो फालतू विचार अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से हम शुगर या थायराइड का परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक के फ्रेंड्स आप लोग टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है और आप डेली इंसुलिन का सेवन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उससे आपका फैटनेस, मोटापा बढ़ेगा और वो आपका रोग का शिकायत होगा। इसीलिए फ्रेंड्स इंसुलिन बंद करिए फ्रेंड्स। मैं जो सॉल्यूशन यहाँ बता रहा हूँ उसे आप इस्तेमाल करिए टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में। वो ठीक तो नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन वो क्योर होने की कोशिश करेगा। टाइप 2 वाले पूरे ठीक हो जाएंगे फ्रेंड्स, प्री डायबिटिक पूरा ठीक हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं डेडिकेट करूँगा अपने बड़े भाई रवि जी को, क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, और कितना तरीके से आप लोगों का मदद कर सकते हो। इसलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों का हेल्प कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री, एकदम अच्छे से सुनिए फ्रेंड्स, और 100% आप ठीक हो जाएंगे। लोगों को मालूम नहीं है कि डॉक्टर आप लोगों के साथ कर क्या रहा है, इसलिए आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे साथ डॉक्टर क्या कर रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर समझना पड़ेगा। ये जो सामने आप पोर्शन देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये डाइजेस्टिव सिस्टम इस खाने के बाद पचाने से लेकर सारा वर्क इसमें देख पा रहे हो आप। किडनी, इंटेस्टाइन है, आपको लीवर है, पैंक्रियास है, और फ्रेंड्स सबसे बड़ा चीज़ है शुगर का फ्रेंड्स, बीमारी का जो प्रमूल कारण है, जो मेन कॉज है उसका, वो है पैंक्रियास का ख़राब हो जाना। ये फ्रेंड्स देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये फ्रेंड्स यहाँ पे पैंक्रियास होता है। पैंक्रियास क्या वर्क करता है, पैंक्रियास वर्क करता है कि इंसुलिन जो है कितना बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर में ये वर्क करता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का एनर्जी है। एनर्जी को ही इंसुलिन कहा जाता है, इंसुलिन को ही एनर्जी भी बोला जाता है। तो एनर्जी और इंसुलिन दोनों मिलाकर एक चीज़ बनता है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जब ये पैंक्रियास हमारा ख़राब होना, वीक होना शुरू करता है, तो उसके अंदर के बीटा सेल्स एंजाइम आते हैं, वो बीटा सेल मर जाता है। बीटा सेल मरने के बाद में क्या होता है कि जब बीटा सेल्स अगर मर जाएंगे तो वहाँ पास में इंसुलिन का फॉर्मेशन कम होगा बॉडी में, यानी कि ताकत ही कम बनेगा। जब ताकत कम बनने लगेगा फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली इंसान को थकावट होगा। अब थकावट होगा तो लोग कैसा महसूस करेगा कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा भूख लगेगी क्योंकि हम थकावट ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। हमारा वेट बढ़ सकता है या तो घट सकता है। हमें बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। आँखों का धुंधलापन दिखाई देगा, और साथ ही साथ घाव भी कभी नहीं भरेगा जल्दी। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ समझने के बाद में हमें क्या समझ में आता है कि हमें जो डॉक्टर्स दे रहा है दवा, उसे ना खाते हुए हमें कुछ ऐसा खाना चाहिए जिससे हमारा पैंक्रियास ठीक हो और हम शुगर की बीमारी को जड़ से ठीक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब डैमेज हो जाता है पैंक्रियास फ्रेंड्स, तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो कॉज है इसका, सबसे पहले फर्स्ट डैमेज में फर्स्ट कंडीशन आता है फ्रेंड्स प्री डायबिटिक स्टेज। पहला जो है प्री डायबिटिक स्टेज है फ्रेंड्स। प्री डायबिटिक स्टेज में क्या होता है कि अगर अभी आप शुगर के पेशेंट बने हैं नए, तो आप इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसे कहते हैं प्री डायबिटिक पेशेंट्स, जिसका शुगर कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी घट जाता है। दूसरा आता है फ्रेंड्स, उसका नाम है टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाला बात यह है टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स का कि उनका इंसुलिन फॉर्मेशन बनना ही बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स, पैंक्रियास पूरी तरीके से ख़राब हो जाना। अगर इंसुलिन यानी कि ताकत पूरा बनाना अगर पैंक्रियास बंद कर दे, तो आपको अलग से इंजेक्शन अपने हाथ में लगा कर ही चलना पड़ेगा, जिसके बहुत ज़्यादा बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डॉक्टर आपको कुछ नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा काम है आप लोगों को सही चीज़ बताना, अवगत कराना उससे, ताकि आप लोग गलत काम ना करें और फंसे नहीं। फ्रेंड्स देखिए, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स होता है, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स। तो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, इंसुलिन बन रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में बन रहा है, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो शुगर है वो टाइप 1 है या टाइप 2 है? फ्रेंड्स, टाइप 2 ही डायबिटिक पेशेंट मोस्ट कॉमन है इंडिया में। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स बहुत कम मिल जाते हैं,
अगर हो जाता है टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट तो विदाउट सर्जरी आप उसे परमानेंट क्योर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन क्या है, हम लोग कुछ दवा ववा दे के उसे कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। ऑब्वियसली हम लोग टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज़ है। तो आप लोग समझ गए प्री डायबिटिक टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में डिफरेंस क्या है। अब क्वेश्चन ये उठता है फ्रेंड्स, मैं कैसे जानूंगा कि मैं कौन सा स्टेज का हूँ, मैं प्री डायबिटिक हूँ, टाइप 1 हूँ या टाइप 2 हूँ। फ्रेंड्स, कभी भी एक रीडिंग पे भरोसा मत करिए, हमेशा 3 रीडिंग्स ही लीजिए फ्रेंड्स। पहला दिन का खाली पेट और 2 घंटे के खाने के बाद, पहला दूसरा दिन का खाली पेट 2 घंटे खाने के बाद, फिर तीसरा दिन का खाली पेट फिर 2 घंटे खाने के बाद। ये टोटल जो है आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद क्या समझ में आएगा कि हाँ टाइप 1 है या टाइप 2 है। अब टाइप 1 का जो मार्जिन लेवल है फ्रेंड्स वो याद कर लीजिए। टाइप 1 का मार्जिन लेवल ये है फ्रेंड्स कि खाना के बाद आपका शुगर जो है अराउंड 400 से 500 टाइम्स चला जाएगा ऊपर। मतलब खाने के बाद आपका शुगर 400-500 भाग जा रहा है। आपको ये समझ नहीं आ रहा आपको हुआ क्या है, लेकिन डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको एक इंसुलिन का इंजेक्शन देके बोलता है इसे लगा लीजिए और आपका टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट आप कंट्रोल शुगर ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, ठीक नहीं होगा और ख़राब हो जाएगा शरीर। और मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड मेन कॉज क्या है। अब देखिए टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स का जो है फ्रेंड्स, उसका जो मिनिमम लेवल है उसका रहता है फ्रेंड्स 250 अराउंड जाता है और मैक्सिमम 300 तक जाता है फ्रेंड्स। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ये है। अब फ्रेंड्स इसके खाली पेट का देखिए फ्रेंड्स, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में खाली शुगर्स जो है तो उसको खाली पेट भी फ्रेंड्स 150 या 200 रहता है। और टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में फ्रेंड्स खाली पेट का भी फ्रेंड्स आपको 110 या 120 तक रहता है फ्रेंड्स। तो ये सब आपको दे दिया। प्री डायबिटिक सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, आप नए नए बने हैं कि बीमारी कम है या ज़्यादा है नहीं मालूम, उसका परमानेंट सॉल्यूशन अगर आप करेंगे पैंक्रिया का तो उसी समय ठीक हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स प्री डायबिटिक है, वो अभी अभी डायबिटिक पेशेंट बने तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को क्रॉनिक कंडीशन हो चुका है यानी कि पुराना, दोज हु हैविंग 10 ईयर्स इन दैट, अब 10 साल पुराना हो चुका है, उस कंडीशन में फ्रेंड्स टाइप 1 को हम लोग रिवर्स नहीं कर पाएंगे। उसका एक ही पोजीशन है फ्रेंड्स, सर्जरी। अगर आप सर्जरी करा के नया पैंक्रियास लगाते हैं जो कि 65% सक्सेस रेट है, मैं नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स आप लोगों की सर्जरी कराइए। और टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स, निकाल सकते हैं। इससे पहले कि फ्रेंड्स आप प्री डायबिटिक के बाद में टाइप 1 या टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट्स बने, आप मेरा सॉल्यूशन ले लीजिए फ्रेंड्स, परमानेंट क्योर। आप लोगों का शुगर और थायराइड जड़ से ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको शुगर के बारे में बताया कि शुगर में क्या होता है नहीं होता है। शुगर का मेन मीनिंग है पैंक्रियास का ख़राब होना। पैंक्रियास ख़राब होता है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स आपको ग्लिम्सप्राइड आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इसमें मेटामॉर्फिन लिखा हुआ है, झीमा-2, ये सब आपको देते हैं। ग्लिम्सप्राइड, झीमा-2 और भी बहुत सारे दवाई आते हैं टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स क्या करता है, आपको बोलते हैं सुबह खाली पेट में खाने के लिए। अरे फ्रेंड्स, अगर आप इसे खाली पेट में सुबह खाएंगे, डायरेक्ट खाते खाते जस्ट आपके लीवर से फिल्टर होकर वो पैंक्रियास में जाएगा। पैंक्रियास जो ख़राब कर रहा है वो तो रहेगा ही ख़राब, और क्या करेगा फ्रेंड्स, ये जो है आसपास के जो आपकी किडनी है, जो ऑलरेडी इतना मेहनत कर रहे हैं बचे हुए शुगर को ब्लड से बाहर निकालने के लिए, वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स तो आपके किडनी जाने का डर लगा बना रहेगा। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आपका किडनी जाने का डर बना ही रहेगा। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे बात ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, घबराने का कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। फर्स्ट है फ्रेंड्स, अब आपको तोड़ बताऊँगा, लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले आप थायराइड भी देख लीजिए, क्योंकि जिस पेशेंट्स को फ्रेंड्स थायराइड की शिकायत है, चाहे शुगर की शिकायत है, शुगर है तो थायराइड होगा ही और थायराइड है तो शुगर होगा ही। ये दोनों एक दूसरे से कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अब मैं थायराइड के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। थायराइड जो होता है फ्रेंड्स, वो गले के अंदर में होता है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहता है, T3 T4 करके लिखा हुआ है सर, मैं इसमें स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, या फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे। ये T3 एंड T4 जो है ये आपका आसपास जो बाजू में एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड पे जो गर्दन में दिख रहा है ये है, और यहाँ पास में देख रहे हैं आप ऊपर सिर पे यहाँ TSH और TRH करके 2 बना हुआ है। ये TSH जो है फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग को स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है सर से, और ये गर्दन पे जाता है, और गर्दन से ही हमारा पूरा बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी शुगर का बीमारी होता है फ्रेंड्स, उसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। अब क्वेश्चन ये होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये होता है फ्रेंड्स कि कभी भी आप देखते हैं T3 T4 या TSH में मैक्सिमम टाइम TSH ही बढ़ा रहता है। TSH क्यों बढ़ा रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स शरीर का जो सिर है, जो सिर से जो केमिकल यहाँ गले पे आ रहा है,
वो आने के बाद में फ्रेंड्स अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, पूरा बॉडी में बांटने का बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन इंसुलिन यानी एनर्जी कम होने की वजह से वो पूरा बांट नहीं पाता है। इसी कारण से बॉडी शुगर रेजिस्टेंस यानी कि शुगर सोखना बंद कर देता है, और फ्रेंड्स इस कारण से शुगर का जो बीमारी है बहुत ख़तरनाक होता है, और थायराइड का भी, क्योंकि आगे चल के फ्रेंड्स ये लोग स्वीट पॉइजन में आते हैं, मीठे जहर में धीरे धीरे करके इंसान को मारते हैं। लोग को इतना थकावट लगेगा शुगर पेशेंट्स के, वो दिन भर लेटे रहेंगे, सोते रहेंगे, और हमें देखकर ऐसा लगेगा कि उन्हें कुछ हुआ नहीं है, वो आराम कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स सोते सोते भी शरीर मरता है इसमें। ये क्या करता है फ्रेंड्स, अगर सोते सोते अगर शुगर आपका हाई हो गया ना, तो रात के टाइम में क्या करेगा फ्रेंड्स, आपको कार्डियक अरेस्ट मारेगा, यानी आपको हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि शुगर डाउन होने से लो बीपी होता है काउंट, और लो ब्लड ऑक्सीजन सिर में हो जाता है। इस कारण से फ्रेंड्स शुगर के पेशेंट्स बहुत ही खतरनाक बीमारी, जिससे शुगर पेशेंट्स मर सकते हैं। थायराइड का भी कुछ इसी तरीके से है फ्रेंड्स। TSH जो है हार्मोन जो बन रहा है, और डॉक्टर हमें क्या कर रहा है, T3 T4 में फ्रेंड्स T4 का ट्रीटमेंट कर रहा है, यानी सिर्फ एक ग्लैंड का। वो सोचता है कि हमें थायरॉक्सिन टैबलेट खिलाकर T3 या T4 और TSH को कंट्रोल में रखेगा, लेकिन फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं T3 T4 TSH को आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि डॉक्टर कर क्या रहा है। अगर ऐसा करेगा फ्रेंड्स, आप ज़्यादा समय तक थायराइड का टैबलेट खाएंगे, और उसके बाद अगर आप परमानेंट चेकअप नहीं कराते हैं अपना, तो फ्रेंड्स क्या होगा, आपका जो मिनिमम लेवल है फ्रेंड्स 0.25 से 4.5 तक के रहता है, उसके बीच में अगर 0.25 से अगर डाउन हुआ अगर आपका थायराइड, और फिर भी आपको थायरॉक्सिन आप खा रहे हैं, तो आप कैंसर पेशेंट बन जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, आप लोग कैंसर पेशेंट बन सकते हैं अगर आपका थायराइड का लेवल 0.25 से कम हुआ तो। इसीलिए फ्रेंड्स क्या करना चाहिए हमें, और डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर फ्रेंड्स आपको T3 T4 का इलाज कर रहा है, T4 का मैक्सिमम इलाज कर रहा है, क्योंकि उसे थायरॉक्सिन ग्लैंड कहते हैं, और उसको कंट्रोल करने से T3 T4 कंट्रोल में आ जाएगा। फ्रेंड्स कंट्रोल नहीं करना है आपको उसे परमानेंट ठीक करना है। परमानेंट ठीक करने का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो आप सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अब ट्रीटमेंट बताना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। ये सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो गया। किसी को कोई डाउट होगा फ्रेंड्स तो आप यूट्यूब चैनल में ऑब्वियसली है मेरा, आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का आंसर दे दूँगा। फर्स्ट थिंग है फ्रेंड्स, हमें करना क्या चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बिना किडनी पे प्रेशर डाले हुए हमें शुगर को ठीक करना है। बिना किडनी पे प्रेशर डाले हुए हमें शुगर को ठीक करने के लिए सबसे पहला जो दवाई आता है फ्रेंड्स, परमानेंट क्योर, क्या ना वो एलोपैथी में है ना वो आयुर्वेदा में है, क्योंकि दोनों में ही नहीं है फ्रेंड्स। अब ट्रीटमेंट ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट आता है फ्रेंड्स वो है SBL का डाइबो हर्ब कैप्सूल। ये आप देख पा रहे होंगे, ये SBL का डाइबो हर्ब कैप्सूल है फ्रेंड्स, जहाँ बस में आपको एक गोली सुबह खाने से पहले, फिर दोपहर में खाने से पहले, और फिर रात में एक गोली खाने से पहले लेना है। दूसरा फ्रेंड्स आपको SBL का डाइबो हर्ब सिरप। डाइबो हर्ब सिरप में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक चम्मच नहीं 2 ढक्कन फ्रेंड्स, 2 ढक्कन सुबह खाली पेट, 2 घंटे दोपहर को खाली पेट, 2 ढक्कन शाम को खाली पेट। फ्रेंड्स इसके खाली पेट में ही लेने के बाद आपको खाना खाना है। पहले फ्रेंड्स आपने एक कैप्सूल खाया, उसके बाद 2 ढक्कन सिरप पी लिया फ्रेंड्स, और उसके बाद आपने खाना खाया। उसके बाद फिर दूसरे बार में भी ऐसे ही किया फ्रेंड्स, आपने एक कैप्सूल खा लिया, 2 ढक्कन सिरप पी लिया, फिर आपने खाना खाया। इस तरीके से फ्रेंड्स ये परमानेंट सॉल्यूशन मिला आपको, जो पैंक्रियास को आपको ठीक करेगा फ्रेंड्स। ये परमानेंट सॉल्यूशन हुआ किसका फ्रेंड, ये शुगर का परमानेंट सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स थायराइड का परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स। थायराइड का परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको लेना है फ्रेंड्स पप्पुल फ्रेंड्स, कंचनार गुगुल। मैं इमेज लगा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से फ्रेंड्स। ये कंचनार गुगुल को आपको खाली पेट में 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट रात में लेना है आपको खाली पेट में। अब ये करेगा क्या फ्रेंड्स, ये आपको परमानेंट सॉल्यूशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका थायराइड बहुत कम हो गया है तो उसे बढ़ा देगा, और बहुत ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स तो उसे घटा देगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है कंचनार गुगुल का फ्रेंड्स। मैं चाहूँगा कि आप कंचनार गुगुल लीजिए, और बहुत ही हार्ड वर्क लगता है ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए फ्रेंड्स, तो मैं चाहूँगा कि 1 लाइक तो बनता है यार, कर ही सकते हो। तो सबसे बेस्ट चीज़ है, मैंने आपको सारा सिस्टम का तोड़ मैंने बता दिया है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको शुगर का मैंने SBL का डाइबो हर्ब कैप्सूल, SBL का डाइबो हर्ब सिरप तो मैंने बताया फ्रेंड्स, लेकिन अब इसे बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल कैसे करेंगे बिना मेटामॉर्फिन के,
हाँ फ्रेंड्स, बिना एलोपैथी मेडिसिन को खिलाए हम कंट्रोल कैसे करें शुगर को। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे, इसका नाम है फ्रेंड्स हिमालय का गुडची टैबलेट। गुडची टैबलेट आप इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स। दूसरा है फ्रेंड्स आपको हिमालय का करेला, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, करेला टैबलेट। फ्रेंड्स तीसरा टैबलेट है आपको हिमालय कॉन डाइपोकॉन DS टैबलेट। और आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर में डोज सब कुछ मैंने लिख दिया है स्क्रीन में, फ़ोटो के ऊपर में आप पढ़ लीजिए कब कैसे लेना है। और हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, खाने के पहले कौन सा खाना है और खाने के बाद कौन सा खाना है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चौथा टैबलेट है फ्रेंड्स हिमालय का मेषाश्रृंगी टैबलेट। मेषाश्रृंगी टैबलेट भी आपको कैसे लेना है मैंने स्क्रीन पर फोटो पे लिख दिया है, डोज का डिस्क्रिप्शन कैसा है पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात ये है फ्रेंड्स, मैं यहाँ सारों प्रोडक्ट आपको हिमालय का इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है, हर जगह पे आपको मिल जाता है। आप नहीं तो आप चाहेंगे तो आप अपना करेला टैबलेट, गुडची टैबलेट या मेषाश्रृंगी, आपको जो भी दूसरे कंपनी में भी मिलता है तो आप ले लें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ईजिली अवेलेबल हिमालय का इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और चौथा है फ्रेंड्स, ये जो 3 मैंने अभी फ़ोटो डाला हुआ है, गिलोय जूस है फ्रेंड्स ये, इसमें पतंजलि का है, दूसरा बैद्यनाथ का है और एक जो है फ्रेंड्स अपोलो फार्मेसी का ये गिलोय का जूस है। ये तीनों में से आपको जो जो मिलता है जूस आप ले लीजिए फ्रेंड्स। 4-4 चम्मच दिन में 4 बार लेना है आपको खाना खाने से पहले। 4-4 चम्मच आपको दिन में 4 बार लेना है, खाना खाने से पहले लेना है फ्रेंड्स। इतना सब कुछ तो आपको क्लियर हो ही गया होगा फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप शुगर को आप कंप्लीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स अब मैं आपको एक और बताता हूँ कि आपको खाने में अब क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है फ्रेंड्स। उसके लिए आपको छोटा सा सिंपल सा केमिस्ट्री समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जो मुंह में मीठी लगती हैं, चाहे वो फल क्यों ना हो, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि शक्कर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप डालेंगे मुँह में तो सीधा घुलेगा, मीठा लगता है, पेट पे जाएगा फ्रेंड्स और आपको शुगर को हाई कर देगा। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होता है फ्रेंड्स जो आपके मुंह में मीठा नहीं लगता है, जैसे प्रकार से रोटी। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है आपको उसे नहीं लेना है। जो भी चीज़ मुंह में मीठी लगे, चाहे वो फल हो, आपको नहीं खाना है। आपको खाना है फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि रोटी हो गया। और हाँ, दाल और सब्जी सबसे ज़्यादा खाइए। दाल सब्जी में जितना ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा, और आप शुगर पेशेंट्स हैं, आपको जल्दी ठीक होना है तो आप यही करेंगे, दाल और सब्जी सबसे ज़्यादा खाइए आप। हरे पत्तेदार सब्जी है, जितना सब्जी आता है सब कुछ सब ले सकते हैं आप। और सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो भी मीठे चीज़ हैं वो मत खाइए। फिर भी अगर आप लोगों को शक्कर खाने का मन करता है फ्रेंड्स तो आप लोग ये ले सकते हैं शुगर फ्री। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं शुगर फ्री, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं टैबलेट्स को फ्रेंड्स। लेकिन याद रहे हमेशा इसे एक पर डे के हिसाब से 8 टैबलेट से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जो प्रकार के आते हैं दूसरे डब्बे में वही है नेचर में का शुगर फ्री पिलेट्स, इसको भी आपको एक दिन में 8 टैबलेट से ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके बाद में फ्रेंड्स ये आता है आपको शुगर का ये डब्बा शुगर फ्री का। फ्रेंड्स ये शुगर फ्री का डब्बा में आपको ये नहीं पता चलेगा आपने क्वांटिटी कितना मिक्स किया है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स ये शुगर फ्री का डब्बा आप सही नहीं है लेने के लिए। अगर आप इसे खाएंगे फ्रेंड्स तो कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स आप अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ पर डे में 8 टैबलेट्स खाने के लिए आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स इसी वजह से। और सबसे बड़ा चीज़ है फ्रेंड्स, अब थायराइड के लिए क्या कीजिए, हमेशा लो सॉल्ट डाइट लीजिए। लो सॉल्ट मतलब जिसमें नमक कम हो फ्रेंड्स, वो वाले डाइट लीजिए आप, उसको बोलते हैं लो सॉल्ट डाइट। अब कम वाले नमक वाले चीज़ खाइए फ्रेंड्स, कम नमक डाल के खाइए। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, थोड़ा जो TSH का लेवल और T3 T4 सब कॉमन आ जाएगा फ्रेंड्स, बराबर रहने की कोशिश करेगा।